फ्रेंड, आज हम इयत्ता 9वीं का पुनः एकदा कविता पढ़ेंगे। देखते हैं इस कविता में क्या है। इस कविता की जो कवित्री हैं जिनका नाम है प्रतिभा इंगोले। यांचा जन्म 1953 मध्ये, इनका जन्म 1953 में हुआ था। अब ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, देखते हैं। ग्रामीण कथाकार, ये ग्रामीण गांव के लोगों पर कथा लिखती हैं। कवित्री ग्रामीण कथाकार कवित्री हैं ये। हजारी बेलपान, एकादशीचे दाणे, सुगरणाचा कोफा, जावयांचं पोर इत्यादि कथा संग्रह, इनके ये सब कथा संग्रह है। भुलाई हा कविता संग्रह है इनका। बुढ़ाई ही कादंबरी है प्रसिद्ध इनकी। असल वेदभी, बोलीचा प्रभारी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे। आता बघा, ही माहिती कशासाठी होती? त्यांच्याबद्दल माहिती होती, प्रतिभा इंगोलेची माहिती होती। कारण त्यांनी काय केलं होतं, ग्रामीण कथाकार ती होती आणि हे सर्व त्यांची लिखलेली पुस्तकं होती। ये सब इनकी लिखी हुई किताबें थी। ओके, अब हम देखेंगे कि इस पोयम में क्या है। इस पोयम में नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेला मनाचा भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवित्रीने केले है। मन में ध्यान लेके, ध्यास लेके मनाचा भाव स्थिति से वर्णन करें, मतलब नवनिर्माण का ध्यान लेके मन की स्थिति, भाव स्थिति को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। किसने किया है? प्रतिभा इंगोले ने। ओके, चलो हम विस्तार से पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या है। पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्ततात, पेटावे स्नायू करीत पुकार, पुन्हा एकदा। अब देखो इस पोएम में क्या बोल रहा है। ये पोएम न्यू जनरेशन के लिए लेकर है कि जैसे न्यू जनरेशन जो है उनको क्या करना है, नवनिर्माण करना है, उठना है, जागृत होना है। तो देखो कैसा है। पुनः एकदा चमकावी वीज, फिर से एक बार क्या होना चाहिए, बिजली चमकनी चाहिए, वीज चमकना चाहिए। उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, और नीचे उतरना चाहिए और हमारे रक्त में क्या करना चाहिए, फैलना चाहिए। हमारे रक्त में बीज चमकनी चाहिए और हमारे नीचे और हमारे ब्लड में, रक्त में फैलना चाहिए। पेटावे स्नायु करीत पुकार, और हमारे शरीर में क्या है, वो इंटर करनी चाहिए और जागृत होना चाहिए। स्नायु मतलब हमें वो ताकत हमें आनी चाहिए। करीत पुकार, पुनः एक बार, और एकदम ताकत लाके हमें वो पुकार करना चाहिए। फिर से एक बार पुकार करी, लिखा बोलती है। समझे? मतलब पुनः एकदा चमत्कावी वीज, फिर से एक बार चमकनी चाहिए वीज। नीचे उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, खाली उतरावे लागेल आणि रक्तात काय करायचं, भिनावे लागेल। पेटावे स्नायू करीत पुकार, पुन्हा एक बार, पुन्हा एक बार। आता दुसऱ्या लाईनीची मिनिंग आपण बघूया की काय आहे। पुन्हा एकदा घाली पिंगा, पावसाळ्याच्या सरी वाहत भेयान, कोसळल्या खाली मातीत माती, वावी एक पुसून टाकीत, भेदाभेद पुन्हा एक वेळ। आता बघा ह्याच्यात काय आहे, फिर से देखते। पुन्हा एकदा, फिर से एक बार, घाली पिंगा, फिर से एक बार हवा चलनी चाहिए। पावसाळ्याची सरी वाहत बेभान, और बारिश की ही बूंदें गिरनी चाहिए। बारिश की बूंदें बेभान से बेफिक्र होके गिरना चाहिए। कोसळल्या खाली, और वो बारिश की बूंदें हैं ना, नीचे एकदम बेफिक्र बेभान नीचे गिरनी चाहिए। मातीत माती वावित एक, और माती माती, जो अलग अलग जो माती है, अलग अलग जात पात पे ये लिया गया है। अलग अलग माती, वावी एक, क्या होना चाहिए, सारी मिट्टी एक होना चाहिए। बारिश की बूंदें जब गिरे नीचे ज़मीन पे, तो जो मिट्टी अलग अलग है सब एक हो जानी चाहिए। पुसून टाकित भेद भेद, भेदा भेद, और मिटा देना चाहिए ये भेद भेद, सब जो अलग अलग मिट्टी है सब एक हो जानी चाहिए। पुनः एक बार, पुनः एक बार।
आता फिर से देखो क्या है, पुन्हा एकदा घालील पिंगा, फिर से एक बार हवा ऐसी चलनी चाहिए, खूब जोरों में चलनी चाहिए। और बारिश, पावसाळ्याच्या सरी, बारिश की बूंदें नीचे बेभान होकर ज़मीन पे घूमें, वावत बेभान नीचे ज़मीन पर गिरना चाहिए। कोसळल्या खाली, मतलब नीचे गिरनी चाहिए बारिश। और मातीत माती वावी एक, और माती माती जो क्या होनी चाहिए, एक हो जानी चाहिए। पुसुन टाकी भेदावत, और सारे भेदभाव क्या मिटा देनी चाहिए, और सब माती एक जैसी होनी चाहिए। पुनः एक वेळ, फिर से एक बार। पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भाराला जावा, भुलावी ताण, विसरावी भूक, नवनिर्माणाची लागावी चाहील, उजळावी भूमी, दिवंगत पुन्हा एकदा। अभी देखो क्या बोलते हैं, पुनः एकदा, फिर से एक बार। घुमावा वारा, वारा हवा तेजी से घूमनी चाहिए। और युवक इथला, यहाँ का जो युवक है, इंसान है, भारला जावा, मतलब वो बाहर जाना चाहिए। भुलावी तान, उसको इतना मग्न होना चाहिए कि भूख प्यास, विसरावी भूख, विसरा भुलावी तान, तान भूल जा, प्यास लगना उसको भूल जाना चाहिए, उसे भूख भूल जाना चाहिए। और नव निर्माण का निर्माण करना चाहिए। लागावी चाहूल, उजरावी भूमि, दिवंगदात पुनः एक। फिर क्या बोल रहा है, लागावी चाहूल, क्या लगना चाहिए, चाहूल लगना चाहिए उनको। इतनी खुशी होनी चाहिए, वो हैबिट होनी चाहिए, वो मन लगाकर काम करना चाहिए। उजरा भी भूमि, भूमि को क्या करना है, उजाला करना है। दिवंगत पुनः एकदा, फिर से एक बार, मतलब यहाँ के जो युवक हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के युवक को क्या करना चाहिए, पुनः एकदा घुमावा वारा, ऐसी हवा घूमना चाहिए कि यहाँ के जो युवक है, जो नव युवक है, उनको क्या करना चाहिए, भूख प्यास सब मिट जाए और वो मग्न हो जाए और नव निर्माण करें, मतलब नया निर्माण करें। और उस नव निर्माण में क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि कोई जात पात को भेदभाव नहीं, भूमि का उजाला होनी चाहिए, सब हम एक इंसान है, सब एक जैसे को, एक को समझना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। पुनः एकदा पुनः। आई होप स्टूडेंट आपको ये पोयम समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।